राधे। जय गुरुदेव। नाम किसका? सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा जगह पर बैठी आपकी रूह आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। प्रेमियों, ये अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल है। बहुत से लोग कहते हैं ये कैलेंडर अंग्रेजी है। ठीक, सही बात है। हमारा नया साल तो चैत्र से शुरू होता है। गुजरात और महाराष्ट्र के और कई भागों में दीपावली के दूसरे दिन शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो नया साल है, ये वक्त की शिला पर ये संदेश तो दे रहा है कि आपने एक और बरस निरर्थक बिता दिया। एक और साल, धरती का एक और चक्र, धरती की एक और परिक्रमा आपने मुफ्त में जाया कर दी। इतना अनमोल मानव तन मिला था, आप इससे बहुत काम कर लेते हैं। आप बहुत कुछ कर लेते, खुद को जान लेते। लेकिन आपने सुबह और शाम करके खुद को बाहरी झमेलों में फंसा करके आपने धरती की एक और परिक्रमा आपने व्यर्थ कर दी। कितनी परिक्रमा करते? अधिक से अधिक 100 करते, क्योंकि कलयुग में सामान्य आयु 100 बरस। तो ये परिक्रमा धरती की सूरज के चारों तरफ एक परिक्रमा यानी 1 बरस। परिक्रमा तो हुई है, आप चैत्र से मानो या जनवरी से मानो। तो आपको मैंने इसलिए बांध के रखा कि आप क्या करते अभी। आप शोर मचाते, एक दूसरे को फोन करते, मोबाइल पर यहाँ वहां संदेश देते। तो ये आपको बांध दिया गया। मालिक की याद करें, अपने भीतर नाम को ढूंढे, उस सत्य का संग करें। इससे अच्छा नया साल मनाने का तरीका और कौन सा होगा। इसलिए मैंने तय किया कि 11 बजे, मैं तो 10 बजे से बैठा हुआ हूं, आपका इंतजार कर रहा था। और ये जो 5-10 मिनट लग गए, ये तकनीकी व्यवस्था में थोड़ा ढूंढने में, समझने में लग गए। तो देखो प्रेमियों, खुद को बाहर से समेट करके अपने भीतर लाओ। आप किसी को जानने की कोशिश मत करो। आप संसार को जान लोगे, क्या हासिल कर लोगे। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, आइंस्टाइन। उनका आखिरी इंटरव्यू जब हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो उनसे पूछा गया कि आप अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, वैज्ञानिक ही बनेंगे। और उन्होंने आंख बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया, फिर सोचनीय मुद्रा में आए। और फिर उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं वैज्ञानिक नहीं बनूंगा, क्योंकि सब कुछ जान लिया, बाहर का सब जान लिया। प्यास लगी थी, पानी नहीं पिया, उसको तोड़ करके जान लिया कि ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है। फूलों की सुगंध न ली, फूल को तोड़ तोड़ के जान लिया कि ये फूल किससे निर्मित है। और जब बाहर खुद को लपेट कर, भरमा कर, बिखेर कर सब जान लिया, तो पता चला कि इस बाहरी चीजों को जानने का सार क्या था, इसका अर्थ क्या था। खुद को जाना नहीं, संसार को जान के करोगे क्या। थोड़ी सी बार की बात करता हूं और फिर आपको अंतर पे लेकर चलता हूं। हमारे यहाँ बड़े बड़े शोध हुए आध्यात्म में, विज्ञान में। दूरबीन तो अभी बनी ना, कुछ 100 बरस पहले गैलीलियो हुए थे, एक वैज्ञानिक, उन्होंने बनाई। लेकिन उसके पहले आर्यभट्ट और बराहमीर ने तो यूं ही जमीन से आसमान तक की गणना कर दी। गुरु महाराज ने पिछली देह में, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिख दिया कि धरती से सूरज तक की दूरी कितनी है
और भी बहुत कुछ लिख दिया। अगर आप रामचरितमानस या उनके और कोई ग्रंथ या घट रामायण पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये तो बहुत वैज्ञानिक बातें हैं, ये सामान्य किस्से कहानी से इतर बात है कोई, ये कुछ और ही चीज है। क्योंकि जब फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान ढूंढा गया तो फिजिक्स के बाद जो विज्ञान ढूंढा गया वो मेटाफिजिक्स यानी अंतर्ज्ञान, यानी आत्मबोध, दर्शन, आध्यात्म, धर्म। यानी फिजिक्स के ऊपर, भौतिकता के ऊपर आंतरिकता है। सब कुछ अपने भीतर है। बाहर आप कुछ भी तलाश करोगे तो क्या ढूंढ पाओगे? बाहरी किसी उपक्रम से आपको कुछ हासिल नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप कारोबार करके बहुत धन कमा लोगे, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी लॉटरी लग जाएगी, यकीन मानो नहीं होगा ऐसा। जो कुछ होगा कर्म से होगा, सेवा से होगा। सेवा यानी सकारात्मक कर्म, और बाकी आप जो कुछ भी करते हो ये सब आपके ऊपर लौट कर आता है। आप किसी की निंदा करते हो, आलोचना करते हो, गाली देते हो, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप स्वयं के लिए गालियों का जखीरा खड़ा कर रहे हो। आप कहते हो कि हम आगाह कर देते हैं, आप जाग जाओ। अरे आपने स्वयं को जाना नहीं, ये तो जाग ही ना पाए। अपने भीतर जीवात्मा का, जो जीव से बंधी है आपकी आत्मा, उसका बोध किया नहीं, आप कैसे जगाओगे? आप उस मालिक को कैसे जानोगे? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूं तो कहन में आवे। जब तक वो आपको न जगाएंगे, न बताएंगे, आप उनको नहीं जान सकते। आपकी क्षमता ही नहीं है, आपकी ताकत ही नहीं है। अगर कोई आपको आकर के कहता है, कोई सत्संग सुनाता है, और आप उस फेर में पड़ जाते हो कि वो सच्चा है कि झूठा है, अरे आपको तो क्षण में मालूम हो जाता। इसके लिए बरसों बरस गंवाने की क्या जरूरत थी? वो सच्चा है, झूठा है, उसने क्या ले लिया आपको, आपने उसको क्या दिया? कभी सोचना? देखो, मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप मेरे फेर में क्यों पड़ते हो? मेरी बातें अगर आपको अंतर में द्वलित नहीं करती, गुरु महाराज से नहीं जोड़ती, आपको अंतर से नहीं जोड़ती, तो बेकार है। मैं तो बहुत आपके पास ना आता हूं, ना जाता हूं। इस बार की यात्रा में मैंने बहुत कम सत्संग किए, नहीं के बराबर, एक या दो, तीन किए शायद। ज्यादा बात आपसे नहीं की, क्योंकि इतना कुछ तो बता दिया है, लेकिन आप तो वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं। तो प्रेमियों, आज नया साल आप मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मनाओ। लेकिन इस नया साल मनाने से पहले ये जो साल आपने अब तक जीवन के गंवा दिए हैं, इसका शोक भी मनाना। इसके लिए अपने भीतर मालिक से क्षमा भी मांगना कि मालिक, इतना बरस जीवन का मैंने यूं ही गंवा दिया, बेकार कर दिया, छाया कर दिया। और नया साल तब बन जाएगा जब आप आज से ही एक संकल्प ले लोगे, प्रण कर लोगे कि मुझसे जो 2.5 घंटे की दक्षिणा मांगी गई, सेवा मांगी गई, आज से मैं दूंगा। आप सब बहानेबाजी करते हो। अरे मेरा विश्वास करो, अगर आपको मेरा बोध करना है, आप ये 2.5 घंटा दे दो, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, आप कुछ दिन दे के देख लो। आपको आपका और मेरा बोध न हो जाए तो कह देना। अरे आप जब मुझे, क्या मुझे तो छोड़ो, जब मुझे जानोगे तब जानोगे। जब आप स्वयं को जानोगे, आप हैरान रह जाओगे। और जब आप स्वयं को जानोगे, खुद को, गुरु महाराज को जानोगे, मुझे जानोगे अंतर में, तब आप रो पड़ोगे। आपके पास अफसोस करने के लिए सांसों की पूंजी कम पड़ जाएगी। वो मालिक दोनों हाथ फैला करके आपके बीच खड़ा है, आता है, जाता है। इतने समय तक गुरु महाराज ने आपको जगाया, लेकिन आप जागे कहाँ? आप अनामी की बात करते रहे, पर अनामी का भेद किसी ने बताया, तब आपको पता चला कि ये अनामी पुरुष है। पर उन्होंने तो कभी नहीं कहा, न किसी किताब में छपा, न किसी रेडियो टीवी में आया। तो नियमित अभ्यास जब आप करोगे, नियमित अभ्यास से आप आज्ञा चक्र से आगे बढ़ करके
जब ये देखो सहस्रार, ये आज्ञा चक्र, यहां से जब आगे बढ़ोगे तो इसके परे निकल जाओगे। आज्ञा चक्र का अर्थ समझ लो, मैंने बहुत बार बताया है कि जहां से आप आज्ञा देने के काबिल बन जाते हो। इतनी सरल भाषा में तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। तब आप जो कहोगे वो हो जाएगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि आप अपने मालिक बन गए। अभी अपने मालिक तो हो नहीं। आज्ञा चक्र का मतलब है कि आप इस घर के मालिक, जहां बैठे हो आप मालिक बन गए। मान लो मैं इस कमरे का मालिक बन गया। अब ये देखो, ये अलमारी बनी हुई, अब मैं चाहूं तो इसको तोड़ दूं, तोड़ करके यहाँ पे अलमारी की जगह कुछ और बना दूं। मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं तोड़ता नहीं हूं। जब आप मालिक बन जाते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। आप चाहो तो तोड़ सकते हो, पर आप तोड़ते नहीं हो। इसी प्रकार से जब आज्ञा चक्र पर आप आते हो, तब आप अपने स्वामी बन जाते हो। तब आप वहां पहुंच जाते हो जहां से आप हुक्म देने के लायक बन जाते हो। तब जो कहोगे आपका शरीर मानेगा। अभी होता तो इसके उल्टा है। आप मानते हो शरीर की आज्ञा। ये शरीर कहता है कि मुझे कपड़े दो तो कपड़े देते हो, मुझे मोबाइल दो तो मोबाइल दे देते हो। आप कहते हो मेरा मन नहीं है। ये मन क्या है? ये आपके ऊपर हुक्म कर रहा। आपकी देह की जरूरतें, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार आपको चला रहे हैं। आप पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, आपको पता ही नहीं चला। तो आप इनकी आज्ञा मानते हो। ये कहेगा कि मुझे पानी दो तो आप पानी देते हो। कुछ लोगों को तलब हो जाती है, अभी नए साल में देखो शराब बहेगी। गजब तमाशा है। तो देह उनकी मांग रही है, देह नहीं पता नहीं क्या मांग रहा है कि शराब दो, तो वो शराब पीने लगेगी और कहेंगे हम पार्टी कर रहे हैं। देह कहेगा कि आराम करो तो आराम करने लगते हो। देह कहते हो कि काम वासना चाहिए तो आप उसमें लिप्त हो जाते हो, कामातुर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। आपके ऊपर आपका मन हावी है। आपके ऊपर आपके मन का नियंत्रण है, और मन की डोर अविद्या माया के हाथ में है। इसलिए जब आप बाहर से चीजों को देखते हो तो आध्यात्म में आप उसका कोई बोध नहीं कर पाते। मालिक का बोध आप किताबों में पढ़ के नहीं कर पाते। आप मेरे पास कोई बाहरी सूचना से नहीं आए, या आए होंगे, लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई तो आप केवल कहानियां सुन के मेरे पास नहीं हो। आप मुझसे जुड़े हो इसलिए क्योंकि मैं आपसे प्रेम बहुत करता हूँ, इसलिए आप मुझसे प्रेम बहुत करते हैं। कोई ये फेसबुक, यूट्यूब या इंटरनेट पे कोई कहानी किसी की पढ़ के कोई नहीं जुड़ता। एक बार आकर्षित हो सकता है, लेकिन जब वो पहुंचेगा, पता चलेगा कि भाई यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है, और वहां पहुंचे वहां पर पानी ही नहीं है, तो आप उस कुएं के पास नहीं बैठते, वहां से हट जाते हैं। तो कोई ये कहता है कि ये झूठा लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो जो पानी पी के बैठे उनको पता है कि उन्होंने पानी पिया कि नहीं पिया। कारण क्या है कि जब आप बाहर तलाश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हिरण ढूंढता है कस्तूरी को, बाहर दौड़ता है, भागता है, कस्तूरी उसको नहीं मिलती, क्योंकि कस्तूरी उसके भीतर है। ये जो आज्ञा चक्र है, जहां से आप आज्ञा दे सकते हो, आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार है। जब आप सहस्रार पे पहुंचोगे तो सहस्रों यानी हजारों फूल खिलने लगेंगे। आप गुलशन गुलशन हो जाओगे। आप आनंद से भरने की क्रिया आरंभ हो जाएगी। हजारों पंखुड़ियां खिल उठती है, और वो फूल उठता है, खिलता है कहाँ? नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, अपने स्वामी की तरफ, अपने मालिक की तरफ। सब कुछ अपने मालिक की ओर घूम रहा। ये धरती का मालिक कौन है? सूरज। चंद्रमा का मालिक कौन है? ये धरती। तो चंद्रमा अपने मालिक के चारों तरफ घूम रही है। धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सूरज भी किसी के चारों तरफ घूम रहा है। वो सूरज भी अपने मालिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका मालिक भी अपने मालिक के चारों तरफ घूम रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी मालिकिन के, अपनी माँ के चारों तरफ घूम रहे हैं, और उसकी माँ, उनकी माँ
जो ज्योति स्वरूप के चारों तरफ घूम रही है। तो ये फूल खिलता है ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर चढ़ोगे हजारों फूल खिलने लगेंगे। ऐसी अद्भुत अनुभूति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत दिव्य अनुभूति। लगता है कि अपार आनंद भर गया हो, फूल ही फूल खिले हुए हों, अनोखी सुगंध ही सुगंध फैली हुई हो। ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तो जब ऊपर चढ़ोगे तो आपको पता है कि ऊपर जंजीर द्वीप का मैदान है। आपको बताया है यहाँ पर 17 तत्वों का निजाम है। और जब जंजीर द्वीप के आप आगे बढ़ते हो, जंजीर द्वीप का एक किनारा जो नीचे यहाँ पर तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, छाया मंडल, ये नीचे के मंडल, यहाँ पर टूटती टूटती आवाजें हैं। और जंजीर द्वीप का जो ऊपर का मुहाना, शक्ति का जो धाम है, इसके बहुत ऊपर सती का धाम है। अभी तो बहुत कुछ यहाँ पर बताने के लिए बचा हुआ है। और इसके बहुत ऊपर पारदर्शी दरवाजा है, जिसके बाहर बिना सदगुरु के मेहर के, बिना गुरु की दया के मुमकिन नहीं है। अविद्या माया की चाल और उनका जाल इतना अनोखा है कि कोई सहजता से इसके परे नहीं जा सकता, मुमकिन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भ्रम की बहुत बड़ी फांस है। इस पर्दे के दरवाजे के काफी पहले ही रिद्धियां सिद्धियां घेर लेती हैं। आपको बताया, कभी रिद्धियों सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। रिद्धियां सिद्धियां वो नहीं जो आप समझ रहे, कोई शक्ति आ गई बोल दिया तो हो गया, ये तो मामूली चीजें हैं। ये तो एक बिंदु पर ध्यान से भी आ जाता है। जो अभ्यासी है वो भी आशीर्वाद देता है तो फलीभूत हो जाता है। जो नाम की कमाई करता है, नाम की कमाई में जो नियमित रूप से बैठता है, वो भी बहुत कुछ हासिल कर लेता है। तो ये जो अविद्या माया के ऊपर जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, ये जीवों को, सुरतों को उलझा करके, फंसा करके ये सारी नाम की कमाई लूट लेती है और नीचे गिरा देती है। तो बिना सदगुरु की दया और कृपा के आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते। मुमकिन ही नहीं है, असंभव है। तो गुरु महाराज की, सदगुरु की जब दया मेहर लेकर के आप ऊपर चढ़ोगे तो आगे बहुत पतला सा पर्दा है। यही जो दरवाजा है, इसको फाड़ करके जब आप आगे बढ़ते हो तो नीचे 17 तत्वों का लिंग जगत छूट जाता है और सुरतें एक अनोखे विशाल ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। आपको बताया कि यहाँ पर गुरु महाराज का, सदगुरु का स्थान है। इसी को नील चक्र कहते हैं। ये नील चक्र अभेद है। इसका भेद निरंजन पुरुष को भी नहीं पता, उनकी शक्तियों को भी नहीं पता, अविद्या माया को भी नहीं पता। ये उनके कैमरे में, रडार में नहीं आ सकती। ये मालिक की मौज की आपको इतना बड़ा भेद मिला। नील चक्र के बारे में कहीं कहीं संत मत के पुस्तकों में, ग्रंथों में आपने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हो, लेकिन इतना भेद अब तक किसी ने बताया नहीं आपको। गुरु महाराज ने स्वयं इस भेद को पूरा नहीं खोला। आपने कभी किसी सत्संग में सुना हो तो बताओ। लेकिन जिन्होंने सत्संग का, जिनको शौक है, शौक का मतलब रुझान है, लगाव है, और महापुरुषों के वचनों को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि नील चक्र का जिक्र आया, और लेकिन उन्होंने फिर खोला नहीं, उन्होंने उसको गुप्त रहने दिया। आपके ऊपर गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया। नील चक्र गुरु महाराज का, सदगुरु का मकाम है। इसकी रचना अंतर में पूरी की पूरी आपके सचखंड से मिलती जुलती है। ये 3 नील चक्रों में वो सदगुरु, वो गुरु अपने पैर जमाए रहता है और वहां से तीजे तिल पर प्रवेश करके आपके ऊपर अपना नियंत्रण बनाता है। नाम का बीज डालता है, आपकी जरूरतें पूरी करता है, आपके साथ रहता है, आपके लिए जीता है। ये जो बाहरी चीजें हैं, जो आप कहते हो मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये तो बाहर से लेके देता है, क्योंकि बाहर मिलती है। ये अंतर की चीज ही नहीं है। ये झूठ है, ये नकली चीज है कि ये शादी हो जाए, ये मुकदमा जीत जाऊं, ये प्रमोशन हो जाए, ये नौकरी लग जाए। अरे स्मशान में जाके देखना, न जाने कितनी नौकरी, कितने प्रमोशन,
कितनी सल्तनत, कितने राजपाट, कितने गिले शिकवे, कितनी कहानियां, किस्से, प्रेम प्रसंग सब राख होके पड़े। सारी की सारी विषय वासनाएं, काम वासनाएं, समृद्धि संसार की, तारीफ, प्रशंसा, घृणा, द्वेष, आक्रोश, सब राख, सब खाक। भाई मेरी जो देह बनी वो भी दो इस धरती के लोगों के योग संयोग से बनी। तो जब यज्ञ चल रहा था और ये पहले से तय कर लिया उन्होंने कि देह को छोड़ दूंगा, तो यज्ञ के पहले छोड़ देते तो यज्ञ में बहुत दिक्कत होती, आप बहुत विचलित हो जाते। तो जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन्होंने पूछा कि कब आओगे। तो उनको बहलाने के लिए बस एक एक बहलाने की बात नहीं, एक कह दिया गया कि 4 दिन के बाद देखते। और ठीक 4 दिन के बाद आपको तो पता है। तो मैं तो न तो वैसे किसी शुभ कार्यक्रम में जाता हूँ, न किसी इस तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ। हालांकि ये भी कोई अशुभ नहीं है, देह छूटना कोई अशुभ क्रिया थोड़ी है। जिसने नाम की कमाई अपने भीतर जोत जगा ली और कमाई करने लगा, उसके लिए तो बड़ा आनंद का विषय बनता है, और लोग समझ नहीं पाते। तो मैंने देखा न जाने कितनी चाहते, आकांक्षाएं, आरजू, धन दौलत, उसकी चाहत सब खाक में पड़ी है, सब राख ही राख। जिन्होंने इस देह को जन्मा था, बनाया था, कुछ देर में उनको भी राख किया और तुरंत निकल करके आपके पास यज्ञ में आ गया। भाई मेरा क्या था, मुझे तो वही रहना चाहिए था। संसारी तरीके से देखो तो जो लोग उंगली उठा देते हैं बिना सोचे समझे में, जो लोग उंगली उठाते हैं, मैंने प्रेम कितना किया। आप स्वयं से पूछो कि मैं क्या लेता हूं आपसे, और जो कुछ लेता हूं पारदर्शी। मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। पिछले जगह में आपने कहा काफिले के लिए ये कर दिया जाए, वो कर, मैंने तो नहीं कहा था आपसे, मैंने तो नहीं कहा। आप मुझे देते हो, मैं मना कर देता। और जो कुछ है पारदर्शी, जिसका मर्जी, जिसका जी करे भसाउल के प्रेमियों के पास जाए, वो बता देंगे, वो सब हिसाब किताब दे देंगे आपको। इतना बड़ा कुछ है ही नहीं, इतना कुछ है ही नहीं। ये तो यज्ञ इसलिए हो पाया क्योंकि 2-4 प्रेमी उसमें, थाने के एक प्रेमी, मैं नाम नहीं लूंगा, बैठे हैं सामने, एक इशारा किया उन्होंने तुरंत। बाद में कुछ कमी वैसी हुई तो बंगलोर के प्रेमी, ऐसे कई लोग खड़े हो गए। तो काशीपुर के, मुरादाबाद के कुछ लोगों ने मिलकर के, अमेरिका के कुछ लोगों ने मिलकर के मोर्चा संभाल लिया। नहीं तो सहयोग तो बहुत कम था, सहयोग तो था ही नहीं इस बार। और अगला कार्यक्रम बड़ा भव्य होगा, अनोखा होगा। भव्यता बाहरी से ज्यादा आंतरिक होगी। आप अभी से तैयारी करो, दिवाली के बाद के छठे दिन से 10 दिन तक की, 9 या 10 दिन जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी से तैयारी करो। घी आप स्वयं अपने घर पे निकालो, अभी से निकालना शुरू कर दो। गाय का घी अभी से निकालना शुरू कर दो। अरे 1-1 चम्मच बनाओगे तो तालाब बन जाएगा। अभी से तैयारी शुरू करो। तो जब आप ऊपर चढ़ते हो तो लिंग सृष्टि जब पीछे छूट जाती है और आगे नील चक्र दर पेश आता है। और ये जो संसार है, ये 9 तत्वों का संसार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सुबह बताते जाता मुझे। मुझे दिखेगा नहीं। अच्छा, मैं इनसे कह रहा हूँ मुझे समय बताते जाना, क्योंकि आपकी 12 बज जाएगी। तो आपकी 12 बज जाएगी तो जरा आप लोग को थोड़ा आशीर्वाद दे दूं, और उसके बाद आपको छोड़ दूं कि संसारिक चीजों में आप लिप्त हो जाओ। क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा। मैं तो आंख बंद करके बोलता जाता हूँ, आपसे प्रेम में डूबा रहता हूँ। अरे इतना गहरा प्रेम है, आपको अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है, बहुत गहरा प्रेम है। तो ये जो संसार है 9 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आप में से अधिकतर को ये सब पता है, और ये बार बार सुनाया जाता है
इससे आपके भीतर जुड़ाव होता रहे, तड़प आपके भीतर होती रहे, मालिक को याद करते रहो। यही तो संग है उस सत्य का, इसी को तो सत्संग कहते हैं, उस सार का। बहुत से लोग समझते हैं कि सत्य जो है ये सत्य है। नहीं नहीं, सत्य का मतलब अंग्रेजी में कहें तो ट्रुथ होता है, ट्रुथ। और सत्य का मतलब सार है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, एक तरह से समझो एडजस्ट करना, वजूद कह लो आप। तो वो नील चक्र उस 9 तत्वों के संसार में, इस जगत का भेद तो शक्ति और सती के अलावा किसी को भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ठीक ठीक पता नहीं है, वो तो अपनी माता के अलावा पिता को भी नहीं जानते। ब्रह्मा ने आवाज सुनी है, बाकी किसी ने कोई परिचय नहीं किया, और वो भी दिन रात आज तक भजन में बैठे हुए हैं। उनके पास गुरु नहीं है तो वो जानते नहीं है वेद, और आपके पास आपको रास्ता मिला तो आप भ्रम में उछल कूद करते हो बिना सच्चाई की जाने। अरे आप 2 रुपए 20 रुपए किसी को दे देते हो, समझते हो खरीद लिया उसको, और फिर कहते हो कि सब ठग है, चालबाज है। अगर चालबाजी ढूंढनी है तो खुद के ढूंढना, दूसरों में ढूंढ के करोगे क्या? संसार की चालबाजियां भी आप जान के करोगे क्या? देखो, किसी की निंदा मत करना, दूसरों के गुरुओं को भी निंदा मत करना, चाहे वो सच्चे या झूठे। कुछ बच्चियां समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूं, कोई फायदा थोड़ी है। आप अपने में रहो, किसी की निंदा करके क्यों सर पे। सच्चे की निंदा करोगे तो फंस जाओगे, झूठे की निंदा करोगे तो उसके पाप की पूछ के रख दब जाओ। निंदा मत करना, मेरे कहने पे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आज के बाद किसी की निंदा मत करना। और जिनको अभाव हो जाता है, देखो मुझे उनसे आज भी प्रेम है, आज भी वो मिलेंगे तो मैं उनको सीने से लगाऊंगा। मैं तो उनको दिन रात याद करता रहता हूँ, किसी को छोड़ता थोड़ी हूँ। मेरे लिए तो वो ऐसे ही है, सारे के सारे बच्चे। मैं आज भी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ऐसे ही गाल पे थपकी लगाऊंगा और सर पे हाथ रखूंगा। लेकिन वो पैर छुड़ा चाहेंगे तो मना कर दूंगा। फिर पैर तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करता, लेकिन गुरु महाराज ने बोध कराया कि ये तुम्हारा नहीं छू रहा, ये मेरा छू रहा है। तो आप जब भी प्रणाम करते हो, आप देखो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भी प्रणाम करता हूँ। और मैं अपना अंगूठा छुपा लेता हूँ, क्योंकि आपने अपना बोध किया नहीं तो मेरा बोध करोगे कैसे? जब आपके भीतर भाव हो जाए तो सब दिखा दूंगा, सारा भेद बता दूं। तो खुद को तैयारी तो, खुद के को तैयार तो कर लो, उस लायक तो बन लो। तो बात को समझ लो कि देवी देवताओं को भी उस ऊपर के जगत का कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके गुरुओं ने इस बाबत कुछ बताया नहीं, उनके गुरुओं को पता ही नहीं है। तो बहुत से देवी देवताओं को तो ऊपर की बात काल्पनिक लगती है, जैसे आपको लगता है कि देवी देवता सब असली है कि नकली है, ऐसे उनको भी लगता है। अरे कोई शुभ संसार नहीं है, कोई नौ तत्व का संसार नहीं है, अरे बेकार है, सब बकवास है। और जब ये कुछ जीव जिनके अंदर की कमाई होती है वो ऊपर चले जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि मर गए। वहां भी ऐसा ही शोक होता है, वहां भी ऐसा ही शोक होता है। ये सामने देखो, कैमरा सामने लगा है, लेकिन एक स्क्रीन लगी है इधर, इसलिए मैं कभी इधर भी, तो इसलिए मैं यहाँ देखता हूँ तो आपको लगता है कि मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं जब ऐसे करता हूँ तब मैं आपको देख रहा हूँ। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपको देख रहा होता हूँ। तो ये सब तकनीकी चक्कर है। तो वो जो सूक्ष्म संसार है वो बड़ा अलबेला ईश्वर का मंडल है। आपको पता है कि इसके तत्व 9 है। यहाँ बहुत से वैज्ञानिक हैं, उनकी बेटी यहाँ पे जुड़ गई, उनके दामाद यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, अभी आके बैठ गए। तो वो भी इस बात को समझेंगे, ये सब कुछ पूरा विज्ञान है, ये आध्यात्म विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये जो सूक्ष्म संसार है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार का ये अनोखा है, ये बिल्कुल अलग है।
14 भुवन एक पति होई, भूत प्रोहो तिष्ठहि नह सोई। सोह मास में इतिवृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। बदऊ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरे काल कलुष न सावन। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विति अति पावनी। ये सब बड़े ऊपर के वर्णन है, ये नीचे का कुछ भी नहीं है। सब विधि पूरी मनोहर जाति, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। यहां पर घनघोर सुरीली गूंजती हुई अनवद ध्वनि आपका इस्तकबाल करती है, और मानो अद्भुत नूर मस्त कर देने पर, आपको झूमने के लिए मजबूर कर देने पर आमादा हो। यहाँ पर अद्भुत नूर चारों तरफ गूंज रहा, शब्दों की दो धाराएं यहाँ पर फूट रही हैं। एक में करकता हुआ गुंजन है, और दूसरे में मीठी अनोखी सी गूंज है। ऐसा गुंजन जो खनक रहा है और एक दूजे में समा रहा है। यही आसमानी आवाज है, और यही आरती और यही आकाशवाणी। इन्हीं में ऋचाएं हैं जिनको श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां यानी सुनना, और यही कलमा है। कलमा, इसमें इतनी रूहानियत है कि सुरतें यानी रूहें, यानी कि आत्माएं आनंद में झूम उठती हैं, और सुरतों का अपने मूल तत्व शब्द से जरा सा साक्षात्कार होता है। इतना गहरा नशा होने लगता है, एक कशिश सी आपको खींच लेती है, एक खिंचाव ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। ये सब अनुभव की बातें, आप अनुभव करोगे, आप सबको अनुभव होगा। यहाँ कोई असत्य नहीं है। खाली मैं कथा सुना दूं, राम और कृष्ण की कथा सुना दूं, या किसी और की किस्सा बता दूं, ये वो नहीं है। ये सिर्फ अनुभव। मैं चाहता हूं कि आप सभी अनुभव करें। तो जब ऊपर चढ़ते हो तो ये जो दो नाद हैं, एक में घंटे जैसा, एक यहां से ध्वनि इधर, बहुत लंबी। ये छोटी टन से ऐसे नहीं, ये निहंग ऐसी ध्वनि जब टकराता है यहां से झूम या तो निहंग। और दूसरी जो गूंजती आवाज है, जैसे कोई ऊपर की तरफ उठ के गूंज रही, जैसे कोई शंख बज रहा है, वो हाँ खत्म होता है तो हंग, ये निहंग हंग। ये बहुत अलौकिक ध्वनि वहां पर महसूस होती है, और ये नशीला नाद प्रकट होता है। ये जहां से प्रकट हो रहा, जिनके मुख से, उन्हीं को महापुरुषों ने निरंजन कहा, या निहंग कहा, या अलख निरंजन कहा। तो गगन मध्य जो कवल है, बाजत अनहद नूर, ये जो अनहद दूर, ये जो आवाज है, ये अनहद नाद है। और जो नूर इनसे निकल रहा, इस नूर को अनहद कहते हैं। अनहद और अनहद में फर्क है, मैंने बहुत बार बताया है। तो गगन मध्य जो कैवल है, ये कैवल्य धाम भी है। गगन मध्य जो कैवल है, बाजत अनहद तूर, दल हजार को कमल है, पहुंचे गुरु मत सूर। दल हजार को कमल है, और पहुंचे गुरु मत सूर। गगन मंडल के कमल में सदगुरु ध्यान निहार। गगन मंडल के कवल में सदगुरु ध्यान निहार। चरण दास सुखदेव पास के, मेटे सकल विकार। ये चरणदास महाराज जी के वचन है। ये आसमान में तैर रहे हैं। आपने जो कुछ भी मालिक के बारे में सुनाया, मैंने कुछ कहा, ये सब आकाश मंडल में। आपने किसी को प्रेम के दो शब्द कहे, वो भी आकाश मंडल में। आपने किसी को गालियां दी, वो भी आकाश मंडल में। जो चाहो वो देख लो। इसीलिए तो कहा कि किसी को जानना पहचानना बहुत सहज सरल है। अपने भीतर जाओ, आप सच्चे व झूठे अभी एक क्षण में मालूम हो जाएगा। मैं सच्चा हूं या झूठा, एक क्षण में मालूम हो जाएगा। तो ईश्वर के धाम में, काल पुरुष के धाम में हमेशा
यकसा यानी एक रस का आनंद रहता है। यहाँ पर कोई अंधकार नहीं है, प्रकाश है। यहाँ पर कोई रात नहीं है। यहाँ पर केवल दिन है। उनके अनेकों नाम, बहुत सारे नाम, पर वो तो अनोखा ही है। निराकार निर्गुण तहा एक रस चेतन रूप। निराकार निर्गुण तहा एक रस चेतन रूप। और रात दिन सहजो नहीं, नहीं छाह नहीं धूप। और ताके रूप अनंत है, जाके नाम अनेक। और ताके कौतुक बहुत है, सहजो जाना भी। ये सहजो बाई के वचन है। महापुरुषों ने जो कुछ कहा वो सब कुछ आकाश में है, सब आप सुन सकते हो। किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब सुन सकते हो। ये जो वहां पर अनंतो अनहद नाद और अलौकिक रश्मियां वहां से जहां से प्रस्फुटित हो रही हैं, वो स्थान दिखता तो बिल्कुल पास में है, लेकिन है बहुत दूर। दूर यानी जितनी दूरी नीचे से यहाँ तक की है और वहां तक की, उससे भी बहुत आगे, बहुत ऊपर। पर वहां पर रुकावट ना होने से सूरतें बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, वहां पहुंच जाती हैं जो उस नाद निनाद का उद्गम है, जहां से वो रस, वो शब्द प्रकट हो रहा। वो जो प्राकट स्थान है बड़ा विलक्षण है। उसकी दिव्यता की व्याख्या संभव नहीं है। वो जो प्राकट स्थान है, जो पहला स्तर है, उसको नौबत खाना कहते हैं। नौबत आज भी, अब तो नहीं होता, लेकिन पहले कोई शादी ब्याह या कोई शुभ काम तो कुछ वहां पे बिठा दिया जाता था, बोले नौबत खाना सजा है। ये नौबत खाना किसी लोक से कम थोड़ी है, लोक से बढ़कर के, छोटे मोटे लोग से बढ़ के है। ये जो नौबत खाना है, ये शुरुआत है, ये आरंभ है, ये सिंह द्वार कह लो, मुख्य द्वार कह लो उस लोक का, जो बहुत दिव्य है, जिसमें अनंतों दल है। उस सहस्त्रदल कमल का वो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार है। और उसके आगे बहुत चमचमाता सा, बिखरा हुआ लेकिन एक यकसा। ये गजब की बात है कि बिखर रहा लेकिन सब एक में है, जुड़ा हुआ। वो जुड़ा है उस ज्योत से, वो अलख निरंजन से। इसी को सहस्त्रदल का कहा गया, लेकिन सबने अलग अलग कहा। बौद्धों ने इसको निर्वाण पद कहा। इसी को कैवल्य धाम या कैवल्य पद भी कहा गया। और यही ईश्वरी चरण है, यही ईश्वर का स्थान है। इस महालोक में एक एक जो दल है, बड़े अनूठे और बहुत विशाल है, बहुत अनोखे हैं। हजारों दल ऐसे विलक्षण की इसकी बात क्या कहें। और ये सारे दल खुद में दफ्तर है, ये मुख्यालय है, यहाँ पर काम हो रहा। यहाँ पर कुछ नहीं कि खाली ऐसे ही नहीं, ये सब में काम हो रहा। इसमें बहुत खंड हैं और हर दल में बहुत खंड है। यहीं पर अंड और पिंड का कंट्रोल रूम कहता हूं मैं, क्योंकि नियंत्रण कक्ष कह लो, यहीं पर। तो ऐसे तो बहुत सारे खंड हैं, लेकिन मूल रूप से ये सहस्त्रदल केवल 3 खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है। मतलब इसमें 3 तरह की रश्मियां, 3 तरह की ध्वनियां, 3 ध्वनियां तो यही रहेंगी, लेकिन 3 मंडल से अलग अलग तरह के सुर लगते हैं। जैसे गायन है तो गायन में अलग अलग सुर हैं, बस इसी प्रकार से। पर अंदर से ये बड़ा अनोखा है, बड़ा विलक्षण है। और हर दल के कई अधिकारी हैं, हर दल की कई व्यवस्था है। और ये दल स्वयं में बड़ा अचरज है। जैसे कि सरगम के 7 सुर होते हैं, इसी तरह से इसमें भी अलग अलग सुर। तो जो लिंग शरीर, लिंग सृष्टि में छूट गई, और सूरत सूक्ष्म रूप में यहाँ पर इस अनोखे ब्रह्मांड में यहाँ की जो जोरदार ध्वनियां हैं और जो यहाँ की घनघोर आवाजें, इसमें आनंद में झूमती रहती है। हजारों तरह की असंख्य किरणें
यहाँ पर उसको घेरे रहती है। और यहाँ पर ऊपर जब बढ़ती है तो बहुत निर्मल आकाश, और ऊपर ज्योति स्वरूप, उस ज्योति में सबसे ऊपरी मुहाने पर ज्योति स्वरूप बैठे हुए। ऐसी उनकी आभा, ऐसा उनका रूप स्वरूप, ऐसा मोहक, आपकी कल्पना से बिल्कुल परे है। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो सहस्त्रदल, इस पर ये जो ज्योति है, ये ज्योति इन्होंने बनाई नहीं, उस मालिक ने बनाई, उस राधा स्वामी ने बनाई। ये तो बस उसमें आके विराजमान हो गए। जैसे ये शरीर आपने नहीं, आपकी जीवात्मा ने नहीं बनाया, आपकी जीवात्मा ने ये शरीर नहीं बनाया, आप तो बस इसमें आके बैठ गए या बिठा दिए गए। इसी प्रकार से है। तो ये जो ज्योति है, ये जो क्षमा है, ये हमेशा जलती रहती है। जिस तरह तेल बत्ती के दीपक की लौ होती है, ये बिना तेल की लौ है, और ये हमेशा ये प्रकाशित रहता है। नीचे के दिए में कंपन है, ये दिया ऐसे कपता रहता है, पर वो दिया नहीं कपता, ये दिया नहीं कपता। ये जो ज्योति स्वरूप है, यही ज्योतिषी है, निरंजन ब्रह्म है, अलख निरंजन है, यही खुदा है, यही गॉड है, और यही सच्चिदानंद है। इस सच्चिदानंद में अपार आनंद है। एक काल, ये कोई ये मत समझना कि कोई राक्षस या कोई बहुत नकारात्मक ऊर्जा, इनको जो काम दिया गया है वो कर रहे। अविद्या माया की भी कोई गलती थोड़ी है, तो कोई अपराध थोड़ी कर रही है आपको बांध के। उनको जो काम दिया गया वो काम कर रही है। उस जो आदेश दिया गया इतने सुंदर तरीके से, न एक सूत इधर न एक सूत उधर, लेकिन आपको आपके सदगुरु ने जो आदेश दिया, आप उसके इधर भी जाते हो, उधर भी जाते हो। वो बेचारा कुछ लेता नहीं आपसे, और आप हो कि उस पर ऐसे संदेह करते हो, उसको कोई सिनेमा का खलनायक बना देते हो, ऐसी ऐसी बातें कहते हो, कभी उसको गुंडा बताते हो, कभी कुछ बता देते हो, कभी कुछ बता देते हो। तो आप खुद ही सोचो कि आप क्या कह रहे हो। देखो प्रेमियों, किसी की निंदा मत करना। जो आपकी आलोचना करे या जो मेरी आलोचना करे, उसको भी प्रेम देना और प्रेम से रहना, और अंतर में जो भी सत्संग सुनाया गया उसको थामने और पाने की कोशिश करना। तो ये जो सच्चिदानंद प्रभु है, यही त्रिलोकीनाथ है। ये 3 लोक और 14 भुवन, इस सब के ये मालिक है। यही मुख्य अधिकारी है, यही कर्ता धर्ता है, यही सर्वशक्तिमान है, यही एक्सट्रीम लाइट है, परम प्रकाश, और यही खुदा का नूर है, और यही खुदा है। ईश्वर धाम, इसको भी साकेत कहते हैं। ये सहज दल कमल है, इसको भी साकेत है। एक साकेत तो आपको बताया गया कि स्वर्ग में एक हिस्सा है, एक प्रांत कह लो, प्रदेश कह लो, एक हिस्सा कह लो, शहर कह लो, लोक कह लो, वो भी साकेत है, जहां पर सतयुग निवास करता है। लेकिन ये भी साकेत है। ये जो कैवल्य धाम है, ये भी साकेत है। तो यहाँ से हजारों रश्मियां निकल रही, और ये ऊपर की तरफ गिर रही, और ये जो रश्मियां है, यही शेष है, जिनको शेषनाग कहते हो। ये रश्मियां गिर के शेष हो जाती हैं, ये शेष हैं, और आपकी जो सूरत है वो अशेष है। गंभीरता को समझो, बातों को समझो। ये रश्मियां, ये शेष है, और सूरत अशेष है। यानी आप देह हो और आपकी सूरत अदेह है। तो ये जो 3 लोक और 14 भुवन है, ये सब उसी शेष के ऊपर टिके हुए, उसी शेष के ऊपर में ये सारा खेल, सब कुछ यही पर। यहाँ आकर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके पुत्र हैं वो यही रहते हैं ऊपर।
ज्योति में। ये जो अष्टांगी हैं, जो आद्या महाशक्ति है, ये निरंजन ब्रह्म की जो अर्ध चेतना है, इन्हीं त्रिदेवों की माता है, इन्हीं त्रिदेवों की माता है। मैं तो आनंद में डूबा हुआ हूँ, आपको अंतर में निहार भी रहा हूँ, बीच बीच में बाहर से स्क्रीन पर देख लेता हूँ, और हमारे ये मानव जी बैठे हैं, ये दिखा रहे हैं कि उस 5 मिनट बचे, 5 मिनट में कैलेंडर बदल जाएगा। तो जब आप ईश्वर का दर्शन करते हो, काल पुरुष का दर्शन करते हो, तो आनंद से भर उठते हो, आप मस्त हो जाते हो। इतनी खुशी होती है कि ये बताना कठिन है। यहां पर पहुंच करके इस लोक की छवि, यहाँ के आनंद को देखकर, महसूस करके, आप समझते हो कि जो ज्योति में बैठे यही कुल मालिक हैं, यही प्रभु हैं। इसी ने कह दिया कि सच्चिदानंद, यानी कि परम आनंद है ये, सच्चित और आनंद। इसीलिए तो ये कहा गया कि इनका जाल बड़ा अनोखा है। ये काल भगवान किसी भी प्रकार से आपको स्वयं से आगे जाने नहीं देते। बड़े बड़े योगी आए, यहीं पड़े रह गए, और उन्होंने इन्हीं को पा लिया और तृप्त हो गए, और उन्होंने ही काल निरंजन को, अलग निरंजन को, निरंजन ब्रह्म को परम प्रभु मान लिया, कुल मालिक मान लिया, और इन्हीं में खो गए। तो समर्थ गुरु अगर न मिले, सदगुरु न मिले, तो यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। वो सदगुरु आपको यहाँ का दर्शन कराता है और धीरे से, चुपके से आपको खींच करके निकाल लेता है। जिन योगियों ने, योगेश्वरों ने इस स्थान पर आकर के दर्शन किया, उन्होंने इस जगत में, नीचे के जगत में इनकी नकल बनाई और इनकी आवाज की प्रतिकृति रख दी, यानी घर में दीप जलवा दिए और घर पे एक शंख रखवा दिया और घंटी रखवा दी कि आप इनको महसूस करते रहना, आप इनको महसूस करते रहना। लेकिन आपने क्या किया? आप सुबह पूजा के नाम पे क्या करते हो? एक अगरबत्ती लगाते हो, एक दीपक जलाते हो, और थोड़ी घंटी टिंडी बजा लेते हो और चल देते हो संसार में डूबने, और फिर संसारी बन जाते हो। आप कहाँ पूजा करते हो? अरे भाई, बिन दीपक बरे अखंड ज्योति, पाप पुण्य नहीं लागे छोटी, और चंद्र सूर नहीं आदि अंत, तहे कबीर खेले बसंत। सुनो, सुंद मंडल में घर किया, बाजे सबद रसाल, सुंद मंडल में घर किया, बाजे सबद रसाल, और रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। हम वासी उस देश के जहां ब्रह्म का खेल, और दीपक देखा गैब का, बिन पाती बिन तेल। दीपक देखा गैब का, बिन पाती बिन तेल। निर्मम निराकार निर्मोहा, निर्मल निराकार निर्मोहा, और नित्य निरंजन सुख संदोहा। राम सच्चिदानंदे नेसा, नहीं तहे मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, ने तहे पुनि विज्ञान विहाना, और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद परस्पुराना। और व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद। ये नीचे की बातें नहीं है, ये सब ऊपर की बातें हैं। चिदानंद मह दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, मन तंत्र संत सुर काजा, कहा हूं करा हूं चलो प्राकृत राजा। ये सब जब आप अंतर में चढ़ोगे, तो ये सब आपको दिखाई देगा। देखो, अब ये बज गए रात के 12, 1 बरस बीत गया, 2022
वक्त के काल पुरुष के गर्त में समा गया और ये नया साल आ गया। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो कितना बढ़िया हमने नया साल बनाया। आप शोर बजाते, कूदते, नाचते, गाते, मोबाइल पे इधर उधर करते, आपका मोबाइल मैंने बिजी कर दिया। 1 घंटा आपका मोबाइल दे दो, बिना मतलब यहाँ भेजते वहां भेजते, यहाँ से मैसेज मिलता, इसको करते कॉपी और यहाँ पर चिपका देते, उसको भेज देते। ये सच्चा नया साल हमने मनाया। बोलो जय गुरुदेव। चलो कोई प्रार्थना सुना दो छोटी सी, कोई भाव में जो सुना पाए, तो बस उसके बाद इस सभा को यही विसर्जित करें। कौन सुनाएगा? कौन हाथ उठा दे, जो बस भाव से सुनाए, ये नया साल हो जाए।